हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेहरा क्लासेस। कैसे हैं सभी? ऑल ओके एंड सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, आई होप। अगर आपको डाउट है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो हमारा एग्जाम है वो फाइनली हमारा 30 अगस्त को होने वाला है, जो कि स्टार्टिंग से था ही और डेट में अभी कोई चेंज नहीं है। तो अपना टारगेट 30 अगस्त एग्जाम ही है। तो उसके हम प्रैक्टिस सीरीज चालू है, हमारी थ्योरी ऑलरेडी कंप्लीट है। तो आज हम जो है कुछ ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने कोर्स में रजिस्टर कर लिया है उन्हें मैं बता देती हूँ कि हमारी जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमने ऑल 10 यूनिट जो है हमारी उसकी सारी ही प्रैक्टिस टॉपिक वाइज कर ली है। जितनी भी 10 यूनिट्स हैं मैथमेटिक्स की सारी ही। अब हम जो क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं कंप्लीट सिलेबस की प्रैक्टिस। कंप्लीट सिलेबस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें मैं डिफरेंट एग्जाम के जितने भी पीवाईक्यूज हैं सभी क्या कर रही हूँ, हम एक एक करके एक एक सेशन में मिक्स्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि एक ही टाइम पर मल्टीपल कॉन्सेप्ट को कैसे आप वापस से रिकॉल करें। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। साथ ही साथ कंप्लीट जो सीरीज है हमारी, उसमें मैं अदर स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर को भी पीवाईक्यू हम कर रहे हैं, जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। अभी हम आरपीएससी यानी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर कर रहे हैं इन आर कोर्स। ओके, और इसी तरह हमारे सेशन जो है जारी है, कंप्लीट सिलेबस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द ग्रुप्स। ग्रुप्स के कंटेक्स्ट में इनमें से कौन सा ऑप्शन फॉल्स होता है? पहला ऑप्शन है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। जितने भी साइक्लिक ग्रुप है सबके सब अबेलियन होते हैं। एवरी ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इज साइक्लिक। फाइनाइट ऑर्डर के सारे ग्रुप साइक्लिक होते हैं। उसके बाद द ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। यानी सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू परम्यूटेशन ग्रुप। इनमें से चारों में से कौन सा स्टेटमेंट हमें नॉट ट्रू यानी गलत कौन सा है वो बताना है। चलिए तो बताइए, इट्स योर टर्न। अगर वेट अ मिनट, ओके, वीडियो पॉज करके पहले आपको खुद ही सोल्व करना रहता है हमेशा, तो हम सोल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट ए की बात करते हैं। स्टेटमेंट ए का कहना है कि हर एक साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होता है। तो यस, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। काफी यूनिवर्सल ट्रू है, ये तो बहुत ही नोन है वाइडली कि जितने भी साइक्लिक ग्रुप होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, अबेलियन होते हैं। ऑल साइक्लिक ग्रुप्स आर अबेलियन बट कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। कॉन्वर्स ट्रू है ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा ट्रू ऑप्शन है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। एवरी ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इज साइक्लिक। फाइनाइट ऑर्डर के जितने भी ग्रुप हैं सबके सब साइक्लिक निकल के आएंगे, ऐसा इसका कहना है। तो क्या ये ट्रू है? यस और नो? ऑब्वियसली नो, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। कंसीडर करते हैं K4 को, क्लेन 4 ग्रुप, जिसमें क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं आइडेंटिटी ए, बी और ए बी। ये जो ग्रुप होता है इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 4 होता है। ये एक फाइनाइट ग्रुप है, 4 ऑर्डर का ग्रुप फाइनाइट होगा। बट ये ग्रुप नॉन साइक्लिक है। ये ग्रुप क्या है, नॉन साइक्लिक है। इस ग्रुप का कोई जनरेटर नहीं है। ये ऑब्वियसली बात अबेलियन ग्रुप है, बट ये एक नॉन साइक्लिक ग्रुप है, इसके पास जनरेटर नहीं है। तो ऑप्शन बी जो कह रहा था वो गलत बात है, इसीलिए वो हमारा आंसर है। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई इट्स आवर आंसर। बिकॉज हमसे यही पूछा था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, नॉट ट्रू है। इसका मतलब ये है कि जो रिमेनिंग 2 ऑप्शन है वो ट्रू है। तो वो क्यों ट्रू है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ऑप्शन सी का कहना है द ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। तो फाइनाइट ग्रुप्स में क्या है, ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप को। ये ट्रू स्टेटमेंट है और ये एक माइलस्टोन है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, द लेग्रांजेस थ्योरम है ना। लेग्रांजेस थ्योरम है, एवरी फाइनाइट ग्रुप में सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ये लेग्रांजेस थ्योरम है, आप जानते ही होंगे। तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। ऑप्शन 4 का कहना है एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ परम्यूटेशन ग्रुप।
परम्यूटेशन ग्रुप मतलब एसएन, तो मैं चाहे कोई सा भी ग्रुप ले लूं जो क्या है फाइनाइट ग्रुप है, तो वो क्या है किसी ना किसी एसएन के आइसोमॉर्फिक हो ही जाएगा, ऐसा इनका कहना है। तो यस, इस थ्योरम का भी बड़ा ही नाम है, केले थ्योरम इसको कहा जाता है। स्पेलिंग गलत हो तो प्लीज एडजस्ट करिएगा, केले थ्योरम से कहा जाता है। ओके तो हमारा ऑप्शन 1, 3 एंड 4 इज करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सही है, ट्रू स्टेटमेंट है, बट फॉल्स हमें ढूंढना था, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको डाउट नहीं हो, अच्छे से देख लीजिए, जो रिजल्ट जो थ्योरम्स आपके पास नहीं है उन्हें मेंशन कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले की ओर। इफ fx is a polynomial and gx is a polynomial over i6 प्लस 6 और डॉट 6, इसका मतलब क्या है मैं बताती हूँ आपको। देन डिग्री ऑफ fx प्लस gx हमें निकालना है। तो जो हमें i6 लिख के दिया है, i फॉर इंटीजर, प्लस 6 मतलब मोडुलो एडिशन मोडुलो 6 और मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 6 वाली एक रिंग दी है हमें, ये यही रिंग है Z6 वाली रिंग। ठीक है, हम इसको इंटीजर मोडुलो 6 बोलते हैं, वही वाली रिंग है। इंटीजर को आई से भी लिखा जाता है। तो इस रिंग के अंदर हमें दो पॉलिनोमियल दिए हैं fx और gx, इन दोनों को प्लस करना है और फिर उसकी डिग्री निकालनी है। एक बार आप ट्राई करेंगे वीडियो पॉज करके, उसके बाद में सॉल्व करूंगी। तो अगर आप सेशन में होते हैं हमेशा से तो आपको पता होगा, मैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको 1 मिनट और थोड़ा सा कम समय बिल्कुल देती हूँ, 1 मिनट के समथिंग, क्योंकि एग्जाम में आपको पता है 150 क्वेश्चन होते हैं, टाइम हमारे पास कितना होता है 3 घंटे का होता है। तो अगर हम हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट का टारगेट करें तो ही हम टाइम को थोड़ा एडजस्ट कर पाएंगे, क्योंकि 10-15 मिनट तो हमें ऊपर चाहिए होते हैं। OMR भी हम फील करते हैं तो काफी हमें लगता है OMR फील करने में भी टाइम टेकिंग होता है, कंफ्यूजन सा। इसलिए कोशिश करें कि जब आप टाइमर लगाएं तो हर क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर करने की कोशिश करें। चलिए तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें fx कैसी पॉलिनोमियल दी है, 5 प्लस 4x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। gx कैसी पॉलिनोमियल हमें दी है, gx इक्वल 1 प्लस 4x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब, ये दी है हमें। ओके, हमें क्या करना है, हमें जो इसमें fx प्लस gx करना है पहले तो पहले fx और gx को जोड़ लेते हैं। तो कांस्टेंट और कांस्टेंट का सम होगा, x का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x क्यूब का कोफिशिएंट और x क्यूब का कोफिशिएंट। लेकिन अगर हम इन i6 यानी मोडुलो 6 में बात करें तो ये जो 6 से बड़े नंबर हैं 8, 8, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, और 6 को भी, है ना। इसमें कैसे इंटीजर्स आते हैं, इसमें 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक के ही इंटीजर आते हैं। इससे बड़े को हम कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए जब कन्वर्ट कैसे करते हैं, डिवाइड करने पर हमारा कितना रिमाइंडर बचता है वो हमारा आंसर होता है। तो Z6 में हमारा 6 से डिवाइड करना है। तो देखिए 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। 6 से 8 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। 6 से 8 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, और 5 तो 6 से छोटा है ही सही। मतलब ये हमारी पॉलिनोमियल बची है इन Z6। fx प्लस gx की एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये है। तो अब हम यहां से देख सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है कितने डिग्री की पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। fx प्लस gx की डिग्री कितनी होगी, 3 होगी इन द रिंग ऑफ इंटीजर मोडुलो 6, एडिशन मोडुलो 6 और मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 6। ओके चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट हमें इसमें से बताना है। एवरी फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल, जितनी भी फील्ड होती है उनके पास प्रॉपर आइडियल नहीं होता है। अ रिंग Z प्लस, वेट अ मिनट, रिंग Z प्लस डॉट इंटीजर्स की जो रिंग है वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है। हर एक प्रिंसिपल आइडियल रिंग जो होती है वो फील्ड होती है। इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिटरी कलेक्शन ऑफ आइडियल ऑफ अ रिंग इज अगेन एन आइडियल। बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ये बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्राई करना है, ठीक है, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे।
चलिए, तो आई होप कि आपने अपना टाइम लेकर इसे ट्राई किया होगा। तो अब हम एक एक करके ऑप्शन पर बात करते हैं। ऑप्शन ए का कहना है कि जितनी भी फील्ड होती हैं उनके पास नो प्रॉपर आइडियल, उनके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होता है। तो देखिए, आइडियल तो आपको पता है क्या होता है, प्रॉपर आइडियल का मतलब क्या होता है। प्रॉपर आइडियल का मतलब होता है, आई मान लीजिए कोई भी आइडियल है, ऐसा आइडियल जो तो सिंगलटन आइडेंटिटी के भी बराबर नहीं हो और जो खुद फील्ड के बराबर भी नहीं हो, है ना। फील्ड और आइडेंटिटी के अलावा कोई आइडियल जो प्रॉपर हो, मतलब पूरी तरीके से प्रॉपरली एफ में कंटेंट हो जाए, एफ के बराबर नहीं हो ना आइडेंटिटी के बराबर हो, ऐसे आइडियल को प्रॉपर आइडियल कहते हैं। बट आप भी जानते हैं कि फील्ड के पास तो सिर्फ दो ही आइडियल होते हैं, एक सिंगलटन आइडेंटिटी और एक फील्ड इटसेल्फ। इस फील्ड के पास सिर्फ दो ही आइडियल होते हैं, चाहे दुनिया की कोई सी भी फील्ड हो, चाहे वो Q हो, चाहे वो Z2 हो, चाहे वो R हो, चाहे वो C हो, ठीक है। जितनी भी फील्ड होती है सबके पास क्या होते हैं, दो ही आइडियल होते हैं, आइडेंटिटी और फील्ड खुद इटसेल्फ। इसका मतलब इसके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो बिकॉज ऑफ कि ये ट्रू है, ये हमारा आंसर नहीं है, हमें नॉट करेक्ट, मतलब ये तो करेक्ट ऑप्शन है, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को ढूंढ के लाना है, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ध्यान रखना है इसको एज ए स्टेटमेंट कि फील्ड के पास हमेशा दो ही आइडियल होते हैं। ऑप्शन बी की बात करते हैं। बी का कहना है कि जो इंटीजर्स वाली रिंग है वो एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होती है। इंटीजर वाली जो रिंग होती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होती है, ऐसा इनका कहना है। तो देखिए, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन का मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन का मतलब होता है कि हर एक आइडियल जो है प्रिंसिपल आइडियल हो, मतलब आइडियल क्या हो, सिंगलटन एलिमेंट से जनरेट हो, उसे कहते हैं प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। अब आप, क्या प्रॉब्लम हो गई है, चलिए ओके। कभी कभी ये जो है थोड़ा हैंग हो जाता है। कौन सा वाला क्वेश्चन कर रहे थे हम, आई थिंक ये वाला, यस। तो देखिए, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन मैंने आपको बताया, जहां पर हर एक आइडियल क्या हो, प्रिंसिपल आइडियल हो, उसे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहते हैं। अब जो इंटीजर्स की रिंग होती है उसके आइडियल किस फॉर्म के होते हैं, आप भी जानते हैं कि इंटीजर्स वाली रिंग के आइडियल इस तरह के होते हैं, NZ, जहां पर n क्या होता है, इंटीजर होता है, मतलब 2Z, -2Z, 7Z, 8Z, 11Z, इस तरीके के इसके पास आइडियल होते हैं। तो अब ये जो 2Z है इसको हम क्या बोलेंगे, 2 से जनरेट हो रहा है। 2Z कैसा होता है, इसमें क्या होता है, सारे इंटीजर्स में 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है, +-2 +-4 ये बनता है। तो ये 2 से जनरेट हो रहा है, ये -2 से जनरेट हो रहा है, ये 11 से जनरेट हो रहा है, मतलब सभी के सभी आइडियल क्या है, सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं। तो इट्स अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, तो ये भी करेक्ट है, कि स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब ऑप्शन सी का कहना है एवरी प्रिंसिपल आइडियल रिंग, जितनी भी प्रिंसिपल आइडियल रिंग होती है सबकी सब फील्ड होती है। तो हम जेड की ही बात कर लेते हैं। जेड हमने देखा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है, रिंग और रिंग से बड़ा होता है डोमेन, तो ये तो मोर ओवर प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बन रहा है, तो प्रिंसिपल आइडियल रिंग भी बन जाएगा। बट जेड फील्ड नहीं होता है, जेड नॉट अ फील्ड, जेड इज नॉट अ फील्ड। क्यों नहीं होता है, बिकॉज 0 तो z के अंदर बिलोंग करता है, बट क्या 0 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स z के अंदर बिलोंग करता है, नहीं करता है। मतलब z के पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं होते हैं, जैसे 2 के लिए 1/2 नहीं होता है, 5 के लिए 1/5 नहीं होता है, तो a के लिए a इनवर्स नहीं है, इसलिए ये फील्ड नहीं बन पाता है। तो हमारे पास हर एक प्रिंसिपल आइडियल रिंग फील्ड हो, ये गलत बात है, ये क्या है, इनकरेक्ट बात है। तो यही हमारा आंसर है, यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये आंसर है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन 4 हमारा ट्रू है, इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिटरी कलेक्शन ऑफ आइडियल इज अगेन एन आइडियल। यस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। डी का कहना है कि अगर आई
के आइडियल्स हैं, I1, I2, I3, I4, I5 सभी के सभी आइडियल्स हैं, तो इनका आर्बिटरी इंटरसेक्शन लिया जाए। आर्बिटरी इंटरसेक्शन मतलब इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, है ना। इस तरीके का इंटरसेक्शन लिया जाए तो ये भी अगेन एक आइडियल बन के आएगा। यस, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। प्रूफ हम अभी नहीं करेंगे, प्रूफ इट्स क्वाइट लेंथी, अगर आपको नीड होगी तो हम बिल्कुल प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहां से हमें पता चला है कि 3 सही स्टेटमेंट है, 1 गलत स्टेटमेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इन अ कॉम्यूटेटिव रिंग आर इफ आई एंड जे आर 2 आइडियल्स, आई और जे 2 आइडियल हैं, तो इनका जो सम है वो सम वाला आइडियल किससे जनरेट होगा। अगर आई और जे आइडियल हैं, ठीक है, तो आई प्लस जे आइडियल होगा, ये तो इन्होंने माना है कि यस इट्स एन आइडियल, बट ये कहीं ना कहीं से तो जनरेट होगा, तो ये किससे जनरेट होगा वो हमें बताना है। तो ऑप्शंस का कहना है कि इनके इंटरसेक्शन से जनरेट होगा, इनके यूनियन से जनरेट होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ आई से जनरेट होगा। अच्छा मुझे बताइए, हमें इसमें आई और जे दोनों के एलिमेंट का कॉम्बिनेशन आएगा, तो क्या सिर्फ अकेला आई इसको जनरेट कर सकता है, चाहे आई का कॉम्प्लीमेंट ही क्यों ना हो? ये तो गलत है। वहीं पर सिर्फ अकेला जे क्या इसको जनरेट कर सकता है? नहीं, हमें आई और जे दोनों के एलिमेंट्स चाहिए। तो आई प्लस जे को जो आइडियल जनरेट करता है वो होता है आई यूनियन जे होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें इस तरीके के एलिमेंट आते हैं ए प्लस बी टाइप के, जहां पर पहला एलिमेंट पहले आइडियल में से आया है, दूसरा एलिमेंट दूसरे आइडियल में से आया है। तो अगर हम इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे तो हम दोनों एलिमेंट को कैसे ला पाएंगे? आई का भी और जे का भी, दोनों ही चाहिए हमें, तो है ना, हमें बिल्कुल दोनों को क्या करना है, कॉमन करना है, दोनों को इंक्लूड करना है आई मीन। तो इंक्लूड करने के लिए हमें यूनियन चाहिए, तो दैट्स वाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2, आई प्लस जे अगेन आइडियल होगा और वो इनके यूनियन से जनरेट होगा। बट ये यूनियन से जनरेट होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि यूनियन भी आइडियल होगा। ध्यान रखेंगे आप, आई प्लस जे जो है एक आइडियल है, लेकिन वो आई यूनियन जे से जनरेट हो रहा है। ये नहीं कहा है कि वो आई यूनियन जे के बराबर है। इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि यूनियन भी अगेन आइडियल बन जाए, ये जरूरी नहीं है। ध्यान रखना है आपको, यूनियन अगेन आइडियल हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हमारे पास काउंटर एग्जांपल्स होते हैं। सो इट्स योर होमवर्क, ठीक है, कमेंट में आप करेंगे। होमवर्क मीन्स कमेंट में आपको लिखना है ऐसे 2 आइडियल जिनका यूनियन अगेन आइडियल नहीं हो, आई यूनियन जे इज नॉट आइडियल, ऐसे 2 आइडियल आपको कमेंट में लिखना है जिससे जिनका यूनियन आइडियल नहीं है बट दोनों इंडिविजुअली आइडियल है, ठीक है। चलिए, आई थिंक मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक लास्ट, यस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन में भी। चलिए, रिंग ZP जो है इंटीजर मॉड्यूलो P वाली रिंग है, वो इंटीग्रल डोमेन बनाती है अगर P किसके बराबर हो? 3 के बराबर हो, 9 के बराबर हो, 6 के बराबर हो या 12 के बराबर हो, ये इंटीग्रल डोमेन बनाती है। ZP इज इंटीग्रल डोमेन P की वैल्यू इनमें से क्या हो सकती है बताइए? 3 हो सकती है, 6 हो सकती है, 9 हो सकती है या 12 हो सकती है, बताइए। चलिए, तो रिजल्ट कुछ इस तरीके का होता है कि Zn इंटीग्रल डोमेन तभी होता है, रिजल्ट कुछ इस तरीके का है कि Zn इंटीग्रल डोमेन तभी होता है इफ एंड ओनली इफ n हमारा क्या हो, n एक प्राइम नंबर हो, तभी हमारा Zn क्या है, इंटीग्रल डोमेन बनकर आता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमें एक ही प्राइम नंबर दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर A, क्योंकि सिर्फ 3 ही प्राइम है, तो Z3 हमारा क्या बन जाएगा, इंटीग्रल डोमेन बनेगा। Z6, Z12 और Z9 इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? देखिए, अगर हम Z6 की बात करते हैं तो इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है? कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए, तो वो तो होता है Z6, वो तो होता है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, बट जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए।
जीरो डिवाइजर का मतलब है दो नॉन जीरो एलिमेंट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो अगर दो नॉन जीरो है, ए भी नॉन जीरो बी भी नॉन जीरो, लेकिन अगर उनका प्रोडक्ट मुझे जीरो मिल जाएगा तो हम कहेंगे कि ये क्या है, जीरो डिवाइजर है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अगर प्राइम नहीं है तो ऐसा होता है। कैसे होता है? 3Z6 में बिलोंग करता है, 2Z6 में बिलोंग करता है, क्या दोनों जीरो है? दोनों नॉन जीरो है, बट 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, और 6Z6 में किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। मतलब मुझे दो नॉन जीरो का मल्टीप्लाई जीरो मिल गया, मतलब मेरे पास जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट कर गया है। तो अगर जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट कर गया है तो हाउ कुड इट बी इंटीग्रल डोमेन? ये इंटीग्रल डोमेन नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर हम Z3 और Z12 की बात करें तो Z3 में भी वही कंडीशन है, 3 3 जा 9 होता है, सॉरी Z9 में बात कर रहे हैं हम, 3 3 जा 9 होता है जो जीरो के कॉन्ग्रुएंट होता है। Z12 में अगर हम बात करें तो 3 4 जा 12 होता है जो जीरो के कॉन्ग्रुएंट होता है। मतलब कंपोजिट नंबर में जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनते हैं उन्हीं की वजह से दिक्कत होती है, क्योंकि वो दोनों तो बिलोंग करते हैं अंदर, बट उनका मल्टीप्लिकेशन जीरो के कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। इसलिए प्राइम नंबर जिसके सबस्क्रिप्ट में है वही Zn हमारा क्या है, अगर n प्राइम है तो ही इंटीग्रल डोमेन बन पाता है और तो ही फील्ड भी बन पाता है, ध्यान रखना है, क्योंकि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन ही फील्ड बनता है। तो Z3 फील्ड बन जाता है बट ये फील्ड नहीं बन पाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का छोटा सा सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के डिटेल में सॉल्यूशन हमने सारे ही टॉपिक्स के किए हैं। अगर आप लोगों ने सेशन ज्वाइन कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बातें, नहीं किए हैं तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी है इस बार और ज़्यादा टाइम अब हमारे पास नहीं है। आप बिल्कुल ये ना सोचे कि एग्ज़ाम डिले होगी, हम 30 अगस्त का ही टारगेट लेंगे, एग्ज़ाम डिले नहीं होगी। ठीक है, और आपको क्या करना है, ये आपके पास ऐसा समझ के चलिए कि लास्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब हम सेट आएगी उसके बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर आएगी वापस से। तो अभी हम जब तक देखिए 2024 वालों की पोस्टिंग हाल ही में हुई है, सॉरी मतलब जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ था 2021 जून 2025 के दिन जिनकी एग्जाम हुई थी, उनके अभी इंटरव्यू भी बाकी हैं उनके इंटरव्यू होंगे। उसके बाद अभी जो सेट एग्जाम हुई इसका तो रिजल्ट आ ही गया है, अब असिस्टेंट प्रोफेसर के इनके इंटरव्यू होंगे, फिर ये वाली असिस्टेंट प्रोफेसर कंडक्ट होगी। अगस्त में अगर इसकी एग्जाम होगी फिर इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद फिर इसके जो हैं इंटरव्यू होंगे, इंटरव्यू होने के बाद इनकी पोस्टिंग होगी। इतना सब होने के बाद ही अब सेट के चांस हो सकते हैं, मे भी जल्दी हो सकती है, बट एक ओवरव्यू। फिर सेट होगी तभी तो असिस्टेंट प्रोफेसर आएगी ना। तो आप इतना टाइम क्यों देना चाहते हैं जब आपके पास इनफ टाइम है अभी करने के लिए। अगर जिनका सेट अभी क्वालिफाई हुआ है वो भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, जो अभी 1 जून से भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, या वो सोच रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन अभी इतने कम समय में कैसे करेंगे, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने हाल ही में सेट नेट जो भी दी है आपने, और आपकी जो 10 यूनिट्स है उसमें से 5 से 6 यूनिट हमारी क्या होती है, वही होती है जो हम सेट में पढ़ते हैं, और क्वेश्चन का लेवल सेट के लेवल के लगभग बराबर या इजी ही आता है। तो आपकी 5 से 6 यूनिट तो पहले से प्रिपेयर है, बस कुछ ही यूनिट है जो आपको नहीं पढ़नी रहती है, जैसे कैलकुलस हो गया, एडवांस कैलकुलस हो गया, वेक्टर एनालिसिस, जियोमेट्री और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और उसी वही लॉजिक्स उसी 1 यूनिट के अंदर है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, लॉजिक्स, ट्रिग्नोमेट्री और ये सब। तो कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 यूनिट ऐसी रहेगी। फंक्शनल एनालिसिस भी हम मास्टर्स में पढ़ते हैं, इसलिए 3 या 4 ऐसी यूनिट है जो आपके लिए नहीं है, बाकी वही है सिलेबस। क्वेश्चन का लेवल भी लगभग उसी या उससे कम लेवल का ही रहता है। तो और हर यूनिट में से एवरेज 13 से 14-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके पास अभी भी टाइम है, आप बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हैं। और एक गोल्डन एडवाइस जो मैं आपको देना चाहूँगी सभी असिस्टेंट प्रोफेसर एस्पिरेंट्स के लिए, कि जो हमारा MPGK का पहला पेपर है, ध्यान रखना है, मैं अपने लेक्चर में हमेशा कहती हूँ कि वो कंपलसरी पेपर है। आप ऐसा नहीं है सेट की तरह कि आपका मन हुआ तो किया स्कोर बूस्ट करने के लिए, जी नहीं, ये कंपलसरी क्वालिफाइंग पेपर है। अगर 50 क्वेश्चन का पेपर आता है तो जनरल वालों के लिए 20 क्वेश्चन का करेक्ट होना ज़रूरी है, अटेम्प्ट करना नहीं, 20 क्वेश्चन का करेक्ट होना ज़रूरी है, तभी आप दोनों पेपर में क्वालिफाइंग होंगे। तो इस पेपर को इस बार बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, नेगेटिव मार्किंग भी है और ये कंपलसरी भी है, तो आपको इसे भी करना है। ओके, सो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, एनी डाउट एनी क्वेरी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव हैप्पी लर्निंग।